माँ भगवती महामाया की जय, माँ शारदा मैहर वाली माता की जय। ये जो महामाया प्रांगण में बुचीपुर में विराजमान होकर के हम आप लोग शिव की महिमा श्रवण कर रहे थे, उसका एक ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि है, उसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ये ग्राम बुचीपुर हाप नदी के सुरम्य तट पर तहसील नवागढ़ जिला बेमेतरा का छोटा सा गांव है, जो मुख्यतः कृषि प्रधान है। बुचीपुर बेमेतरा नवागढ़ मार्ग में स्थित पड़की डी से 9 किलोमीटर पर स्थित ग्राम मुंगेली से 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। ऐतिहासिक ग्राम बुचीपुर रायपुर बिलासपुर मुख्य सड़क मार्ग में स्थित नानघाट से 16 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, जो कि अपने साथ साक्षात महामाया की कथा को समेटे हुए हैं। 18वीं शताब्दी में आज से लगभग 170 साल पहले ग्राम बुचीपुर में ओंकारपुरी गोस्वामी मालगुजार हुए, जिनका मुख्यालय पंडित राई था, और यह ग्राम उनकी मालगुजारी के अधीनस्थ जागीरी का ग्राम था। वे माँ भगवती के उपासक थे, साथ ही संगीत के पारंगत भी थे। उनके एक ग्राम एक आम मुख्तियार ठाकुर राम वर्मा थे, जिनका मूल निवास बुचीपुर था। ठाकुर राम वर्मा दंपति संतानहीन थे। ओंकारपुरी और आम मुख्तियार ठाकुर राम वर्मा बस इन्हीं 2 महान आत्माओं के त्याग एवं भक्ति का परिणाम है। महामाया बुचीपुर जो आज जन जन के मानस पटल में उठते बैठते और सोते जागते विद्यमान है। एक बार ठाकुर राम को मालगुजार की हवेली में सोते हुए स्वप्न आया कि बुचीपुर में हवेली के सामने महामाया की मूर्ति स्थापना करें और निसंतान दंपति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें। सुबह आम मुख्तियार के स्वप्न की बात को मालगुजार को बताया। दोनों में सहमति हुई और तत्काल नवागढ़, जिसकी दूरी ग्राम बुचीपुर से लगभग 16 किलोमीटर है, जहाँ तालाब के अंदर देवी माँ भगवती की मूर्ति थी, को लेने शुभ मुहूर्त निकाल करके नवागढ़ आए। मूर्ति को ले जाने का एकमात्र साधन उस जमाने में भैंसा गाड़ी ही था। पूजा अर्चना के पश्चात भूमि को गाड़ी में आरूढ़ किए, फिर उनका काफिला ग्राम बुचीपुर के लिए कूच किया। रास्ते में मूर्ति की गाड़ी खड़ी हो जाती थी, वहाँ उसकी पूजा अर्चना करते और बलि प्रदान करते, पुनः वह गाड़ी वहाँ से प्रस्थान करती, कुछ दूर पर रुक जाती, वहाँ पुनः नारियल होम दे करके आगे प्रस्थान करते थे। इस तरह बुचीपुर पहुँचते पहुँचते 720 नारियल भेंट करते करते बलि स्वरूप में महामाया बुचीपुर में स्थापित होने की जगह पधारी। फिर शुभ मुहूर्त पर महामाया की प्राण प्रतिष्ठा की गई, और आज मुख्तियार के जो तो संतान नहीं है, परंतु मालगुजार के वंशज आज भी महामाया की पूजा में यथोचित समय देते चले आ रहे हैं। महामाया के प्रताप के कुछ अद्भुत तथ्य। मूर्ति स्थापना पश्चात वर्मा दंपति को वैराग्य हो गया और वो नित्य सेवा में लीन रहते थे। एक बार सरहदी ग्राम कटई में महामारी प्रकोप हुआ, तो उस गांव में रह रही एक बुढ़िया और उसकी एक पुत्र को, जो जाति के शाहू वर्ण के थे, उनके पुत्र की इस महामारी से मृत्यु हो गई। निसहाय वृद्धा को महामाया का स्मरण हो आया। वह किसी व्यक्ति को बुचीपुर ठाकुर राम के पास भेजी। बात आधी रात की थी। वर्मा दंपति ने नदी में स्नान कर महामाया के आसन में कपाट बंद कर पूजा आराधना किया। तत्पश्चात उसने महामाया को कहा कि यदि आप ही इस बुढ़िया के पुत्र को ले जाओगे तो उस बुढ़िया का भरण पालन पोषण कौन करेगा और आपके यश का क्या होगा। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि विधान के मुताबिक आप बुढ़िया को ले आओ और उसके पुत्र को जीवित कर दो। इस तरह मेरी लाज और आपका यश दोनों बच जाएगा।
बाहर खड़ा व्यक्ति भीतर की बात सुन रहा था, परंतु माता की आवाज़ केवल वर्मा दंपति को ही सुनाई पड़ती थी। अंदर से निकल कर वर्मा दंपति बाहर खड़े उस व्यक्ति को प्रसाद और भभूत देकर कहा कि उसे मृतक के ऊपर डाल देना। ऐसा करते ही मृतक जिंदा हो गया और बुढ़िया जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। न जाने आज तक ऐसे अनेकों घटनाएं नित्य घटती रही है। जिन्हें विश्वास है, लगन है, श्रद्धा है, उनके द्वारा आज तक निरंतर चैत और कुमार दोनों माह में मनोकामना ज्योति प्रज्वलित की जाती है और सभी भक्त उस महामाया के आशीर्वाद से दिव्य ज्ञान, शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। घी की ज्योति और अखंड ज्योति आज भी कई वर्षों से यहाँ प्रज्वलित है। घृत की ज्योति, तेल की ज्योति अपने माता जी के पावन चरण कमल में प्रज्वलित करा करके अपने जीवन को धन्य बनाते हुए परंपरा से भक्त लोग सब जुड़े हुए हैं, जिसमें अनेकों संत मनीषी ज्ञानी को बुला करके देवी पुराण के माध्यम से, शिव पुराण के माध्यम से, श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से सब जुड़े रहते हैं। वर्तमान में यहाँ प्रतिवर्ष सचंडी यज्ञ का भी आयोजन होता है। तो इस प्रकार से ये जो पावन तीर्थ स्वरूप है, पर्यटन स्थल भी है, तो यथा समय अनेक भक्त लोग आकर के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अतः भक्तों को चाहिए ऐसे सिद्ध शक्तिपीठ में आकर के अपने जीवन को धन्य बनावे। हर 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 महादेव महामाया।